सर अपना नाम सबसे पहले आप जनता को बताएं। जी, मेरा नाम सुनील साहब है। कहाँ के निवासी आप बोल सकते हैं? बोधगया टेंटू का ब्लॉक पंचायत का ग्राम जोड़ी का। नजदीक का निवासी। ये बताइए सर, आपके पंचायत आपके क्षेत्र में सर्वजीत पासवान जो आपके विधायक हैं उनके रीजन में काम हुआ है? देखिए, सरजीत पासवान कोई आम विधायक नहीं है। सरजीत पासवान मेरे क्षेत्र के बोधगया क्षेत्र के टेनकुप्पा, फतेहपुर या बोधगया जो 3 ब्लॉक है, जिसमें 7 पंचायत बोधगया का, 10 पंचायत टेनकुप्पा का, 19 पंचायत फतेहपुर का, ये सारे पंचायतों में इतनी काम माननीय ने किए हैं जिनका गुण गाते हम लोग थकते नहीं। या जो ऋण बोधगया वासियों पर माननीय का है, हमारे सरजीत जी का है, हम लोग इस जन्म में तो नहीं चुका पाएंगे। क्या 2025 में भी सर्वजीत पासवान जी आपके क्षेत्र से निकलेंगे? जी, क्योंकि कई पार्टी बिल्कुल हर एक विधानसभा क्षेत्र में लड़ रहा है, वहीं जन स्वराज पार्टी से भी अपने टीम को उतारा है। और ये आप देख लीजिए, बीजेपी होंगे और भी गठबंधन कई पार्टियां इस क्षेत्र से लड़ेंगे, तो क्या मतलब अभी भी हरा झंडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए सर, आपने छेड़ा जन स्वराज पार्टी है, बीजेपी है या एनडीए का कोई चेहरा है, कोई वर्ग है, चाहे वो चिराग जी की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, जो भी कैंडिडेट हैं, मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूँ। 2014 में जो हमारे देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 2014 में ये जो अभी आप जन स्वराज के नाम छेड़े हैं, पीके प्रशांत किशोर सबसे की नहीं, आप लोग को भली भांति पता होगा कि प्रशांत किशोर ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार थे। बिल्कुल सर। और इन्होंने ही ट्वीट दिया था कि आप 2 करोड़ नौकरी फेंको, नौजवान आएंगे। आप अच्छे दिन की बात करो, श्रमिक लोग आएंगे। आप महंगाई पर बात करो, सब लोग आएंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर एक व्यवसायी है, व्यापारी है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने जो मेरे देश की, खास मैं बिहार का नहीं, जो मेरे देश की हालात बनाई है, अभी तक जो हमारा देश अभी जो कर्ज में डूबा जा रहा है, समझे कि नहीं, ये इसका मैंने पूरे जो है से की जिम्मेदार प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर एक नंबर के पाखंडवाद है, प्रशांत किशोर एक नंबर का जुमलेबाज है। आपको पता होगा सर, 10 रुपया कार्ड, 10 रुपया कार्ड प्रशांत किशोर ने भरवाया। आप भली भांति कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा बिहार प्रदेश का आबादी क्या है, लमसम 13 करोड़ है। 10 को गुना कर दीजिए, उसको 6 करोड़ से ही गुना कीजिए। मैं 50 की बात करता हूँ, 6 करोड़ से गुना कीजिए, कितना कलेक्शन कर लिया हो। प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 कैंडिडेट को 21,000 करके वो उम्मीदवारी का जो है से कि फीस, डॉक्टर के जैसे फीस होता है, फीस दवा की। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए 243 से, यानी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है भाई, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी कहने का प्रशांत किशोर की पार्टी में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल प्रशांत किशोर का ही देन है जो नीतीश कुमार की पार्टी में भ्रष्टाचार है। प्रशांत किशोर का ही देन है जो बीजेपी में भ्रष्टाचार है। प्रशांत किशोर का ही देन है जो एलजेपी में भ्रष्टाचार है। प्रशांत किशोर का ही देन है जो हम में है भ्रष्टाचार है। मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार के जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के मजदूर, बिहार के शिक्षित वर्ग ने संकल्प कर लिया है कि इस बार हर हाल में महागठबंधन को लाएंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और हर घर को रोजगार दिलाएंगे, महंगाई से मुक्ति पाएंगे, बेरोजगारी से मुक्ति। क्या बात है सर, नरेंद्र मोदी आता है पूर्णिया के धरती पे, नरेंद्र मोदी आते हैं जो ऐसे कि पटना के धरती पे, यहाँ से ट्रेन देते हैं, काहे ला, क्यों? ट्रेन का मतलब क्या है?
आप एक लाइन में हमको समझा दीजिए, आप हमको ट्रेन क्यों दे रहे हैं? वंदे भारत, अमृत भारत, दुनिया भारत क्यों ट्रेन दे रहे हैं भैया? हमारा प्रदेश को चाहिए कंपनी, हमारा प्रदेश को चाहिए रोजगार। हमारे यहाँ जुआ लाठी से पिटाया जा रहा है। तो ये बताइए, अभी मैं हमको तोड़िएगा बात, हमको बोलने दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, 11 वर्ष बीतने वाला है, 11 दूना 22 करोड़ अगर युवाओं का नौकरी हो गया होता, रोजगार हो गया होता, तो आज हमारा ये देश की हालात नहीं होती। तो ये बताइए, लालू जी के समय में भी तो बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। सर, लालू जी के जिस स्थिति में बिहार मिला था, जो जनता ये भी कहती थी कि सर लालू जी के समय में जब आरजेडी की सरकार बिहार में थी तो गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था, लालू जी मतलब चारा घोटाला किए और बहुत सी घोटालों का आरोप ये जनता नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी लगाया। इसके बारे में क्या कहना? 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट घोटालों की आरोप लगाई, षड्यंत्र कहाँ से था, क्या था, वो किसी से छिपी नहीं है। अभी आप बता के गए कि मैंने लालू जी को राज को जंगल राज कहा जाता था। लालू जी जिस वक्त 1976 से जो बिहार में राजनीति वो अल्पसंख्यकों का बात बने, बहुजनों की बात बने, दलितों की बात बने, आज लालू जी के देन है कि आप माइक सटाए हैं, अरे सुनील पासवान आपके माइक पर गरज रहा है, ये लालू जी का देन है। मैं बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली हम लोग देखे हैं और उस परिस्थिति से गुजरे हैं। जिस वक्त लालू जी को मिला था बिहार, उस वक्त बिहार में इतनी छुआछूत थी भाई साहब, कोई अपने कुएं का पानी नहीं पीने देता था। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, सामने बैठने नहीं देता था। हमारे लोग जमीन पर बैठते थे, तो वैसे जो लोग थे जो आज मनुवादी फैलाए जा रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, वो लोग खटिया पर बैठते थे, हमारे लोग नीचे बैठते थे। ये टेहुना से नीचे, घूठी से नीचे कोई धोती नहीं पहनता था। लालू जी की वो स्थिति। तो लालू जी ने समाजवाद की स्थापना किया, लालू जी ने अम्बेडकरवाद की स्थापना की, लालू जी ने वास्तव जो संविधान हमारा बताता है मौलिक अधिकार, वो लालू जी ने मौलिक अधिकार दिलाने का काम किया। इतनी खाई थी कि उसको भरते भरते लालू जी के ऊपर आरोप। भैया चारा घोटाला आप कह दिए आराम से, 1 मिनट, चारा घोटाला कह दिए। चारा घोटाला में आरोपी कौन था? लालू जी ही आरोपी थे। और भी कई लोग थे। जगन्नाथ मिश्रा आरोपी थे। जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को आप एनडीए में मंत्री बना के बैठे हैं, ताजपोशी दिए हैं, समझे कि नहीं? तो खाली लालू जी पर अभी वर्तमान दिल्ली के कोर्ट में, जो राज्य रेवेन्यू कोर्ट में जो ये घटना घटी है, क्या भैया 15 साल का बेटा, 14 साल का बेटा वो होटल डील करने गया था। तेजस्वी होटल डील करने गया था, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप में दिया गया कि यह राजनीति नहीं है, षड्यंत्र है। अच्छा, तेजस्वी ही क्यों? लालू जी का बेटा एक तेजस्वी था, लालू जी के बेटा एक तेजस्वी ही था, तो फिर तेजस्वी क्यों? तो कहीं न कहीं इस राजनीतिक में भ्रष्टाचार होता है। जो सवाल सुनील पासवान जी बता रहे हैं, ये काफी गंभीर सोचने वाली बात है। जैसे चुनाव रहते हुए अभी IRCT के तहत लालू जी और तेजस्वी पर भी शिकंजा कसा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो IRCT के मामले में ये कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे। कहाँ है? हमको तो बिहार के धरती पर, हमको तो शर्म आता है कि होम मिनिस्ट्री आप हैं, गृह मंत्री हैं आप देश का, प्रधानमंत्री हैं आप देश का, आप सबका गृह मंत्री हैं, सबका रक्षक हैं, आप सबका प्रधानमंत्री हैं। आप आम मंच से उद्घोष करते हैं कि तेजस्वी को तो वो नतीजा करूंगा कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या गृह मंत्री का एक कर्तव्य बनता है? यानी सीधा आरोप तेजस्वी यादव पे लगा। बिल्कुल, तेजस्वी यादव 33-34 वर्ष के नौजवान पर पूरे एनडीए के जो एनडीए के शासन काल में जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं,
जो महा घोटालेबाज लोग हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार एनडीए की सरकार को जाने दीजिए, एक बार हम बहुजनों की सरकार को आने दीजिए, एक बार हमारी सरकार केंद्र में बने, एक बार हमारी सरकार बिहार में बने। मैं दावे के साथ कहता हूं कि न नरेंद्र मोदी बाहर रहेंगे, न अमित शाह बाहर रहेंगे, या एनडीए का कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसा कुनबा नहीं है जो भ्रष्ट में लिप्त है। देखिए इस वक्त सुनील पासवान जी, एक बार और अपना परिचय दीजिए सर जनता को। जी, मेरा नाम सुनील पासवान है। कौन सा पंचायत? मैं बासापीरा पंचायत ग्राम गिंजोई का रहने वाला हूँ। प्रखंड टटगुप्पा। आप आरजेडी में किस पद पर हैं? मैं आरजेडी में कोई पद पर नहीं हूँ। अभी वर्तमान में क्या है? किसी पार्टी का कोई पद पर अभी नहीं। वर्तमान में अब क्या है? मैं समाज सेवी हूँ, मैं आम कार्यकर्ता हूँ, तो देखिए मैं समाजवाद हूँ। समाजवाद का नारा हमारे जज्बे में है, हमने प्रैक्टिकली देखा है भैया, जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है। हम लोग बहुत तरह के संघर्ष किए हैं, जब तब ये मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इस वक्त सुनील पासवान जी से बात विचार हुआ और सुनील पासवान ने खरी खोटा केवल भ्रष्टाचार से लिप्त उन सभी नेताओं को सुनाया जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। अब तो जनता तय करेगी कि 2025 विधानसभा सीट का मुख्यमंत्री का ताज कौन पहनेगा। अभी हम सरकार के आसपास में पीछे हैं, जो भी हैं।